हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। थोड़े समय के लिए तो हम सभी कभी कभी उदास हो जाते हैं किसी किसी रीजन से, लेकिन जो डिप्रेशन है ये बहुत लंबी अवधि तक रहने वाली उदासी है। जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उदास या सैड रहता है तो हम बोलते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहा है। WHO आगाह कर चुका है कि डिप्रेशन जो है 2020 की सबसे बड़ी बीमारियों में दूसरे नंबर की बीमारी होने वाली है। तो कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं और क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें माइंडेड। तो आइए इनके सिम्टम समझने का प्रयास करते हैं। डिप्रेशन का जो सबसे पहला सिम्टम है वो होता है उदास या सैड रहना। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि थोड़े समय के लिए हम सभी कभी कभी उदास होते हैं, लेकिन डिप्रेशन में व्यक्ति यदि 2 वीक से ज्यादा यदि व्यक्ति सैड फील कर रहा है तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की स्टेज में है। थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन दिखाना, अपने डेली हैबिट्स को मैनेज ना कर पाना, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, लाइक नींद में कमी होना या बहुत ज्यादा नींद आना या बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल भी भूख ना लगना, ये भी डिप्रेशन के अंतर्गत आ सकता है। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करना, बॉडी पेन होना, सुसाइडल आइडिएशंस का आना, सोशल गैदरिंग में जाने का मन ना करना, अकेले रहना पसंद करना, एक सिर्फ रूम में बैठ के अपने ही बारे में सोचते रहना या फिर कुछ मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ में मिलना जुलना पसंद ना होना, और आप रात भर यदि अच्छे से सो भी रहे हैं तो सुबह कई बार बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। नॉर्मल कंडीशन में कभी कभी होता, लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट होगा उसको 2 वीक तक लगातार ऐसे सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं कि वो नहीं उठना चाह रहा, उसका मन ही नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है मैं रूम से बाहर ही ना निकलूं, बिस्तर से ना निकलूं, चीजों में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, अपने कोई भी जो रोज डेली रूटीन के जो वर्क्स होते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटीज होती है उसमें कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, हर चीज के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना, नेगेटिव बातें करना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन के हो सकते हैं। डिप्रेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन इसका हो सकता है हेरिडिटी या फिर अनुवांशिक। पुरानी किसी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में किसी की टेंडेंसी होती है डिप्रेशन में जाने की, तो कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में उन रीजंस के कारण भी उसके अंदर भी वो टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और दूसरा इसका रीजन होता है ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस का होना। एक्सीडेंट हो सकता है उसका रीजन, या कोई बहुत ज्यादा कोई शॉक्ड वाली कोई आप न्यूज सुन लेते हैं जिसके कारण की ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। इसका थर्ड रीजन है वो हो सकता है कोई मेडिकेशन यदि आप किसी बीमारियों का ले रहे हैं तो उसके कारण भी व्यक्ति, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके कारण भी व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में जा सकता है। और इसके अलावा लाइफ में बहुत सारे कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ करियर को लेके, कुछ मैरिटल लाइफ को लेकर, कुछ फैमिली क्लैशेस हो सकते हैं। इन सबको भी लेकर कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्टेज में जा सकता है। तो ये तो थे डिप्रेशन के सिम्टम्स और रीजंस। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डिप्रेशन से कैसे उभर सकते हैं, कैसे कोप अप कर सकते हैं और डिप्रेशन ना आए, हम डिप्रेशन में ना जाएं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। समय पर उठना, समय पर सोना बहुत जरूरी है। खाने पीने का जो आपकी दिनचर्या है वो भी सिस्टमैटिक होना चाहिए। स्ट्रेस को अवॉइड करें। स्ट्रेस को अवॉइड करने की जो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उनको हम अपनी लाइफ में लेकर आए, और जिससे कि हमारे को स्ट्रेस कम होगा और डिप्रेशन की स्टेज से हम बच सकते हैं। और जो ट्रिगर्स होते हैं जिसके कारण कि आपको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके लिए सॉल्यूशन निकालें कि उनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं। और खुद को दोष ना दें, खुद को ब्लेम करना बंद करें, खुद के लिए नेगेटिव सोच ना रखें।
पॉजिटिव सोच रखें। और कुछ लोग लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके की जो हैबिट्स हैं, कई बार लोग डिप्रेशन से उभरने के लिए या स्ट्रेस को कम करने के लिए या एंजाइटी को कम करने के लिए इस तरीके की कोई चीजें अपनाते हैं, तो उससे भी उनको बचना होगा, क्योंकि इन चीजों से वो डिप्रेशन से नहीं बच रहे हैं, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है फ्यूचर में। और लोगों से बात करें, जैसे आपके जो भी आपको फ्रेंड्स लगते हैं या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको लगता है कि उनसे बात करके आपको पॉजिटिविटी लगेगी, आपको आपका डिप्रेशन कम होगा, तो ऐसे लोगों से आप बात करें, अपने अचीवमेंट्स को याद करें और आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उन पे फोकस करें। जो आपके पॉजिटिव, आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे आपके जो रिलेशनशिप में हो या वर्क प्लेस पर हो, तो उन्हीं के साथ में आप ज्यादा कॉन्टैक्ट रखें और उनसे अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। कई बार आपको उनसे कुछ पॉजिटिव चीजें सुनने को मिलती हैं, पॉजिटिव हम कई बार उनसे डिस्कस करते हैं, तो कई बार हमको हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। प्रॉब्लम के पे डिस्कस कर करके तो हम सिर्फ डिप्रेशन में और स्ट्रेस को ही इनवाइट करें। और इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि ये सारी चीजें हेल्पफुल नहीं है, आपका डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा आपको सजेशन है कि डेफिनेटली फिर आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है। तो आप बिल्कुल किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। हो सकता है मेडिकेशन की भी कभी जरूरत हो, तो वो मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी आप लें, जिसके कारण कि आपका डिप्रेशन से आप उभर सके। तो ये कुछ सिम्टम्स और कुछ रीजंस थे और जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूजफुल लगेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। माइंड इट। थैंक यू। सी यू सून।